नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको नीलोखेड़ी पोल्ट्री एरिया से दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि लक्ष्य जनहित सोसाइटी जो है मैदान में कूद चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के चलते हुए जो है हमें छाया की, पानी की और ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से हमें ठंडे पानी की और छाया की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे लिए पेड़ भी रिक्वायरमेंट है, हमें पेड़ भी चाहिए। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें इस समय लक्ष्य जनहित सोसाइटी के द्वारा जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। पेड़ों को पानी और साफ़ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है और बहुत अच्छी पहल जो है जो शुरू करते आ रही है लक्ष्य जनहित सोसाइटी के द्वारा। पानी दिया जा रहा है पेड़ पौधों में। बहुत जरूरी है और इस प्रकार से गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है। 48 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी, क्या कुछ मैसेज देंगे? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सीज़न आ गया है। जिस तरह किसी भी दुकानदार का कोई ना कोई सीज़न होता है, इसी तरह हमारा पौधे लगाने का सीज़न शुरू होने वाला है। तो मैं सभी अपने शहरवासियों से विनती करूंगा, जो पौधे लगाना चाहते हैं कि ये सबसे अनुकूल मौसम है पौधे लगाने का, क्योंकि इस मौसम में यदि आप पौधे लगाओगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। एक बार पौधे लगाएंगे तो भगवान उसको पानी देगा। तो रख रखाव के लिए भी ज़रूरी है। यदि हम पौधे लगाते हैं तो उसकी रख रखाव भी उतनी ज़रूरी है जितने हम पौधे लगाते हैं, क्योंकि यदि हम पौधा लगा के उसको मार देंगे, कहीं ना कहीं हमारे को पाप लगेगा। मैं तो ये मानता हूँ यदि आपने पौधा लगाया तो उसका रख रखाव भी करें। अभी हरियाणा सरकार ने, मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। शायद उनके पीछे भी यही मोटिव होगा, जब हम अपनी माँ के नाम का पौधा लगाएंगे तो उसका रख रखाव भी करेंगे। आप देखने में आता है कई लोग पौधा लगा के फिर भूल जाते हैं और वो मरता रहता है। अब जो हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई है, एक पौधा माँ के नाम, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम पौधा भी लगाएंगे, उसका रख रखाव भी करेंगे। मेरी सभी नीलोखेड़ी वासियों से, भाइयों बहनों से विनती है कि ये सबसे अनुकूल मौसम है। यदि आपने कभी ज़िंदगी में पौधा नहीं लगाया तो कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। ऑक्सीजन भी देगा और हमारे को उतनी लकड़ी चाहिए, जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो उतनी लकड़ी चाहिए। तो एक पौधा अपने ही लिए लगा दें। तो विनती है कि एक पौधा तो जरूर लगाएं। काफ़ी अच्छा मैसेज भी। इस सोसाइटी से मेरा जुड़ने का उपलक्ष्य मेन यही है, क्योंकि इनमें सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। ब्लड कैंप लगाना, जिस वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण अर्थात मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। वृक्षारोपण देखिए, समाज के अंदर एक तो ये ऑक्सीजन की कमी पूरी करते हैं, जिस प्रकार हमारे सचिव महोदय ने कहा लकड़ी की भी आवश्यकता पूरी करते हैं। वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जिसके लिए मैं हृदय से लक्ष्य जनहित सोसाइटी को प्रणाम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। अवश्य अपने नाम का 1 या 2 पौधे अवश्य लगाए, ये बहुत बड़ी समाज की और देश की सेवा है। पिछले साल लगाया था, कब लगाया था? ये पिछले साल हमने पौधा लगाया था यहाँ पर, और अब देखो का कितना बड़ा हो चुका है ये पौधा। और यही वृक्ष जो है एक वृक्ष का रूप लेगा और हम सबको जो है ऑक्सीजन भी देगा। तो मैं तो यही अपील करूँगा सभी से। है और पेड़ पौधे क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप चाहे घर में बैठ जाओ, आप एसी चला लोगे, पंखा चला लोगे, आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर हमें जो है ऑक्सीजन का काम जो है हमारे पौधे ही करते हैं। इसलिए मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि सभी जो है साल में नहीं तो अपने जन्मदिन पर या अपनी सालगिरह पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि जो हमारा जो वातावरण है वो तो एक हरा भरा रहे और दूसरा हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बना रहे। एक पत्रकार के मुद्दे के होने के नाते मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य जनहित सोसाइटी है और बहुत सारी सोसाइटी हैं यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाती है, पानी का काम, पानी डालने का काम करती है, पेड़ पौधे की साफ सफाई करती है। क्या इन्हीं का फर्ज है या किसी और का भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संस्था ही काम करेंगी, बिना संस्था के लोग भी काम कर सकते हैं। ये तो हमारे अपने शहर का काम है, कोई हमारा अपना पर्सनल काम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई संस्था ही काम करेगी, कोई संस्था आएगी। क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि सभी को बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करना चाहिए और सभी को पौधे लगाने चाहिए। ये लक्ष्य जनहित सोसाइटी ने पेड़ लगाया है कि वो यहाँ पे पानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पानी दे सकता है यहाँ पर, कोई भी पौधा लगा सकता है। वो तो अच्छी बात है, शहर का काम है वो, तो किसी का पर्सनल काम नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप समय समय पर हमारी संस्था के जो भी समाज हित कार्य हैं वो जन जन तक पहुँचाते हो, और उसी से मोटिव होकर लोग समाज के साथ जुड़ रहे हैं, समाज हित कार्यों के साथ भी जुड़ रहे हैं।
तो इस बार आज हम पिछले वर्ष हमने 318 पौधे लगाए थे, तो और पेड़ों को भी पानी भी दिया था, और लगातार बीच बीच में भी हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही हम पौधों को पानी देते रहे हैं। तो आज हम जो पिछली बार पौधे लगाए थे, हमने 318 पौधे लगाए थे, उसमें से कम 70-75% पौधा कामयाब हो गया हमारा, वो पेड़ बनने जा रहा है। तो उसको हम आज उसकी साफ़ सफाई करवा के अच्छी तरीके से ट्री गार्ड वगैरह लगा के उसको पानी वगैरह दे रहे हैं। जैसे हाई लेवल टेम्परेचर है ना चलते, अब कई पेड़ हैं जो पेड़ बने हुए हैं उनकी देख रेख नहीं हो पा रही, कोई भी अपना फर्ज नहीं समझ रहा कि इनको पानी दिया जाए या कैसे हरे रहें या सूखे ना। तो प्रधान जी, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आदमी भी बिना पानी के नहीं रह सकते। आप तो एक वृक्षों को पानी दे रहे हैं, तो जिसको लेकर के शहर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता से भी, आम जनता से भी, बिना संस्था के भी लोग जो है किस प्रकार से इनका रखरखाव कर सकें? जनता से यही अपील करूंगा कि जिसके भी आसपास कोई पेड़ है या छोटा पौधा है उसकी केयर करो, उसको पानी दो, उसकी साफ़ सफाई कर दो। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी है और समाज हित में भी बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से ही हम जीवित हैं, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आगे जो पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का तोहफा आप दोगे अगर अपनी लाइफ में अगर आपने एक पेड़ का भी रखरखाव कर दिया तो। जी हो सकती है। एक तरफ पत्रकारिता करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं धीरज शर्मा जी और हमारे भरत जी, और दूसरी तरफ खुद भी पानी दे रहे हैं और कसी से साफ सफाई कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये रोज लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहूँगा। हाँ जी भरत जी और अपना धीरज शर्मा जी, आप बताएं कि इस तरह आप सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मोटिव है? ये मोटिव कुछ नहीं है, हमारा मोटिव तो ये है कि देखो संस्था अगर काम डालकर हम भी जो है संस्था के साथ जुड़े, क्योंकि अगर पेड़ों को पानी मिलेगा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हमारी भी पानी की जरूरत होती है, तो अगर पेड़ों को हम पानी देंगे तो हमारा भी ऑक्सीजन लेवल जो है वो बना रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि धीरज भाई ने कहा कि संस्था के साथ जुड़े, ये अच्छी बात है, संस्था के साथ जुड़े, लेकिन हमने जो ये पेड़ पौधे में पानी दिया है वैसे भी हम देते ही रहते हैं, लेकिन आज जो ये हमने जो मैसेज दिया ये इसलिए दिया कि ये पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, कि लोग जागरूक हों कि उनके घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी वगैरह की सुविधा वो खुद करें, जो भी उनके घर के आसपास के पेड़ पौधे होते हैं। तो मेरा तो ये मैसेज रहेगा सर। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ आप दिन भर कई बार प्रशासन की कमियां भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को जागरूक आप ऐसा काम कर जाते हैं और आपकी खबर इतना काम कर जाती है और आपको उसका कुछ ना कुछ पुण्य का हिस्सा जरूर मिलता होगा, मेरे को लगता है। आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि शेयर करें? जी देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूंगा, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर खबरें बनाते हैं, यही कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, तो मैं अब लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपको कोई जन्मदिन है या सालगिरह है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है, उस पर एक पौधा जरूर लगाएं और साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि नीलोखड़ी में तो पौधे लगे, आसपास के जो जितने शहर हैं, जितने गाँव हैं, वहाँ भी पौधे जरूर लगाए जाएँ। देखिए अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि अपना जन्मदिन है, अपनी माता के नाम, अपने पिता के नाम पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि जब पौधा लगेगा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, फल फ्रूट मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आप सड़क के साथ साथ किनारों पे पौधा लगा देते हैं तो कई दुकानदारों की जीविका चलती है। तो यही अपील रहेगी आज धीरज शर्मा जी के चैनल से और किशोर जी के चैनल से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आपके शेयर करने से कहीं पे पेड़ लगता है तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। एक बटन दबाएं शेयर के ऊपर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद कहूँगा, आपने अपना कीमती समय इतनी सुबह आकर हमें दिया, और मैं अपनी पूरी टीम का जो सुबह आई था, जो साथ में सेवा भी कर रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। जो इतने सराहनीय काम हमारे शहर में चल रहा है उसके लिए सब आगे आ रहे हैं। मैं तो आम जनता से भी ये अपील करूँगा, जिनके घर के बाहर भी पेड़ पौधे लगे हैं, जब शहर में कोई भी जानवर है या कुछ है, उनका ध्यान, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पेड़ों का ध्यान रखें, पेड़ों को पानी दें, उनकी सफाई रखें। नहीं किसी को कोई पा रहा तो हमारी संस्था के मेंबर हैं, संस्था के प्रधान जी हैं, किसी को भी पूरे शहर में लक्ष्य का नाम है, आप किसी भी सदस्य को कॉल करके करें, वो आके करे, वो करेगा। और जनता से अपील करूँगा, जिस तरह गर्मी चल रही है, एक मिट्टी का बर्तन लेकर भी अपने घरों के बाहर या कहीं पे भी दिखे वहाँ रखें, पानी भरे। नहीं कोई भर सकता नहीं कर रहा तो मुझे कॉल करें, मैं आके रखने के लिए तैयार करूँ। धन्यवाद। पेड़ लगा
लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ।